परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। स्वामी श्री अलगदानंद जी महाराज एक पुस्तक में लिखे हैं, हरिजन समाज का हित केवल गीता से है। एक गीता महान ग्रंथ है, इसलिए हरिजन समाज का हित केवल गीता से है। ये पुस्तक मैं आप लोग के बीच पढ़ के सुना रहा हूं। महोदय, संसार में अन्य कोई ऐसा नहीं, न शास्त्र न नेता, जो हरिजनों को वर्तमान हीन भावना से उबार सके। व्यवस्थाकारों ने तो जाति जाति कहकर सबको बांट कर रख दिया, जबकि भारत में आदि की जातियां कभी थी ही नहीं। पहले समाज अच्छ रच गंधर्व और किन्नर कबीलों में बांटा था, फिर मंडू है गज बानर रीछ गिद्ध नाग इत्यादि कबीले अस्तित्व में आए। एक कबीलों के संबोधन थे जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं था, और आज भी जाति के नाम से जितने कबीले प्रचलित हैं, धंधों के प्रतीक मात्र है। धर्म का इनसे दूर तक का भी लेना देना नहीं है। पहले भी आप सबका धर्मशास्त्र भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी श्रीमद् भागवत गीता थी, और आज भी है, जिसकी हिंदी टीका अर्थात गीता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। यह जीवात्मा मेरा विशुद्ध अंश है। हम सब उन्हीं प्रभु की संतान हैं, उतने ही पावन जितने स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य में दरार नहीं डालती। श्रीमद् भागवत तो यहाँ तक बताती है कि भागवत पथ में जाति पाति से कोई सहयोग नहीं मिलता, प्रत्युत क्षति अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देहाभिमानियों की गति नहीं होती। मैं कुलीन हूं, अमुक हूं, जाति का हूं, शक्तिशाली हूं। जब तक जीवन में ये भाव बैठे हैं, भगवान कहाँ बैठे? इसलिए इनकी कोई वरीयता नहीं है। बचपन में वाल्मीकि दुर्दांत दस्यु थे। शादी विवाह रहन सहन कोल किरातों में था। संगति दस्युओं की हो गई तो दस्यु शिरोमणि हो गए। तत्पुरुषों की संगति हुई
तो संत शिरोमणि हो गए। अतः भागवत पथ में सामाजिक कुलीनता का सहयोग दिखाई नहीं देता। अनेक जन्मों से चलने वाला पथिक कहीं भी उत्पन्न हो जाए, पिछले जन्म में जहां से साधन छूटा था वहीं से बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है और साधन द्वारा वहीं पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। आज भारत में भोले भाले नागरिकों के साथ एक अन्याय होता चला आ रहा है, जो जातीय आधार पर उन्हें शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां देकर पहले उनको मर्माहत कर उन्हें 21 या 13% आरक्षण दिया जा रहा है। 23 के स्थान पर यदि 7% भी उन्हें आरक्षण दिया जाए तो 100 में से 3 ही लाभान्वित होंगे, क्योंकि उतनी नौकरियां ही सरकार के पास नहीं है। लाभ तो केवल 3 को मिल रहा है, शेष 97 को तो नीचता का संबोधन ही मिला। आरक्षण देना ही है तो जातीय आधार पर अनुसूचित कहकर आरक्षण देने का बजाय उन्हें दे, जिनकी झोपड़ियों में सदियों से रिसाव होता आ रहा है। आरक्षण भी मिल जाएगा, हीन भावना से मुक्ति भी मिल जाएगी और धर्मशास्त्र भी मिल जाएगा। अन्यथा जब कभी प्रजातंत्र की परंपरा टूटेगी तो अनुसूचित जनजाति इत्यादि उपाधियों से विभूषित लोगों को सताकर लोग काम लेंगे और पुरानी पहचान के आधार पर शोषण, अपमान और घृणा की प्रक्रिया से उन्हें पुनः गुजरना ही पड़ेगा। यह प्रजातंत्र क्या सदैव रहेगा? इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे थे। उनकी इच्छा मृत्यु जो थी, पड़े पड़े वे एक ही चिंता में घुल रहे थे, मेरा हस्तिनापुर को मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं। अंत में युधिष्ठिर विभीषित हो गए तो लोगों ने बताया, पितामह हस्तिनापुर अब सुरक्षित हो गया। भीष्म ने कहा, केशव अब मैं शांति से जा सकूंगा और शरीर त्याग दिया। उसी हस्तिनापुर की गद्दी पर न जाने कौन कौन लोग बैठे, न जाने कौन कौन व्यवस्थाएं आई और गई। जब इतनी सुदृढ़ बुनियाद वाला राष्ट्र धूल में मिल गया तो यह प्रजातंत्र कितने दिन टिकेगा, जिसका आधार कुछ नहीं, केवल फूट डालो और राज्य करो। समीकरणों पर आधारित अल्पमत का शासन है। अंग्रेजों के राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनका भी पता नहीं रह गया। इंग्लैंड तक सिमट कर थोड़े में रह गया। व्यूह रचना से युक्त
साम्राज्य जब धूल में मिल गए तो जनतंत्र कितने दिन रहेगा। इन्हें हीन भावना में जिलाकर अपनी अपनी कुर्सी बचाना, इन्हें संतोष देने के लिए माननीय अंबेडकर की मूर्ति बनाना इन लोगों के साथ न्याय नहीं है। भोली भाली जनता को गुमराह करके उसी दशा में जिलाकर केवल कुर्सियों का चयन करना इनके साथ अपराध ही नहीं, मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। इसलिए आप सबका पहला कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय शास्त्र घोषित कर उन्हें हीन भावना से मुक्ति दिलाएं। इस भावना से मुक्ति प्रदान करने में संसार में किसी के पास कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी, अपौरुष्य वाणी श्रीमद् भागवत गीता। जिस परमात्मा की आप संतान हैं, उन प्रभु के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है श्रीमद् भागवत गीता। इसे घर घर में पहुंचाएं, इसे राष्ट्रीय ग्रंथ का सम्मान दे। इससे मनुष्य अपने विशुद्ध गौरव को प्राप्त कर लेगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, आर्य है। ईश्वर की संतान होना सरल है, आर्य होना कठिन है। आर्य कोई प्रजाति नहीं बल्कि एक व्रत है। आर्य एक साधना पद्धति है जो अस्तित्व एकमात्र परमात्मा का उपासक है, आर्य है। और जो नश्वर के पीछे भटक रहा है वह अनार्य है। गीता यही संदेश देती है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध सब गीता के ही अनुयायी हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने उस अविनाशी सर्वज्ञ पद को पाया जो मुझसे पूर्व के महर्षियों ने प्राप्त किया था। विचारणीय है कि भगवान बुद्ध के पूर्व महर्षि कौन थे? वही भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा अविनाशी है, सर्वज्ञ है। ठीक वही शब्द जिसका प्रयोग भगवान बुद्ध ने किया। इसलिए गीता का आश्रय लेकर अपने मूल से जुड़े इस ग्रंथ को तुरंत गौरव प्रदान कराएं। इसमें आपका एक पैसा नहीं लगना है, केवल संगठित होकर इसके पक्ष में एक मत देना है। राष्ट्रीय किंबा अंतर्राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ गीता, आपका धर्मशास्त्र गीता, मानव मात्र का एक ही धर्मशास्त्र गीता। इतना करने मात्र से आप परम पवित्र हो जाएंगे। पुनः आप विश्व गुरु कहलाएंगे। समाज में व्याप्त जाति पाति की कुरीति स्मृतियों द्वारा लाई गई सुनामी लहर की तरह है। इसे अन्यथा न ले। राष्ट्र की वेगवती धारा में यह अल्पकालीन आवर्त मात्र है। गीता को सम्मान देकर मूल धारा से जुड़े। देखें श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थात गीता मूलतः हरिजन की सूर्यवंशी क्षत्रिय है, आर्य है, एक परमात्मा के उपासक है। धन्यवाद।